ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बरसात गांव में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का भव्य स्वागत कार्यक्रम संपन्न। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गुर्जर समाज के सशक्तिकरण एवं सत्ता में उनकी भागीदारी को लेकर जोरदार मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा, संगठन और राजनीतिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने समाज को एकजुट रहने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठित प्रयासों के माध्यम से ही समाज को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बेगराज नागर गुनपुरा एवं अन्य कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति रागनियों ने समा बांध दिया। उनकी प्रस्तुतियों ने रागनी कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। आइए देखें इस कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट। वो आज समाज की धरोहर संभालने का काम कर रहे हैं। आज महासभा अपने कुछ संकल्पों के ग्रुप लोग जो समाज के इस महासभा में पदाधिकारी बने हैं, ये एक बड़े व्यापारी है आपके लिए। और बड़े व्यापारी समाज के पिछड़पन को दूर करने के लिए आपके घर घर जाकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में समाज के बहुत सम्मानित रूपचंद मुनीम जी हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। शासक थे, 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक आप शासक थे। आप गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम और मीर भोज जैसे शासक हुए, लेकिन सामंतवादी व्यवस्थाओं के कारण गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हुआ। अब आप कहेंगे ये सामंतवादी व्यवस्था क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था को भी समझने की जरूरत है आप लोगों को। सामंतवादी व्यवस्था इसको कहते हैं कि जब कोई सम्राट, पहले ताकत के रूप में जमीन हुआ करती थी किसी भी राजा की रियासत में, और राजा अपनी जमीन की हिस्सेदारी जमींदारों को देते थे। उसके बदले में वो लोग लगान लेते थे और सुरक्षा की गारंटी लेते थे कि जब कोई युद्ध होगा तो आप हमें सुरक्षा देंगे। और वो जमींदार उसी जमीन को नीचे किसान और मजदूरों को देते थे, और वो किसानों को से लगान लेते थे और उनसे सेवा सुरक्षा गारंटी किसानों से लेते थे। इसको सामंतवादी व्यवस्था कहते थे। जब इस सामंतवादी व्यवस्था में झगड़े शुरू हो गए तो सामंत व्यवस्था खराब होने लगी और उसकी वजह से गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर पड़ने लगा। और जब तक गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर नहीं पड़ा था, जब तक विदेशी आक्रांताएं और अरबों और मुगल शासक देश में घुस नहीं पाए थे, ये मान लीजिए आप। और जब हमारा प्रतिहार वंश कमजोर पड़ा तो उसके बाद मुगल शासक अरबों ने हमारे देश में धीरे धीरे घुसकर देश को, आजादी को दूर करने का काम करना शुरू कर दिया। हमारा इतिहास को दबाने का काम किया है। आपको अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। हमारे लोग अपने समाज के इतिहास को जानने के लिए बिल्कुल उस पर काम नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि हम ये तो मान सकते हैं, हम पिछड़े होने का एक कारण ये तो मान सकते हैं कि हमारा समाज क्षत्रिय रहा, लड़ाकू रहा है। वो अरबों से लड़ा, वो अंग्रेजों से लड़ा, वो शिक्षा से दूर रहा। और जो समाज शिक्षा से दूर रहता है वो समाज जागरूक नहीं हो पाता है। ये तो एक कारण हो सकता है। हम लोग आलोचना करते हैं, जब कोई व्यक्ति समाज की किसी बात को लेकर आगे बढ़ता है तो उसका टांग खींचने काम हम सब लोग यहाँ बैठ के करते हैं। उसका साथ देने की जगह हम उस पर कमेंट्स करते हैं कि क्या करने जा रहा है, और जब वो सफल हो जाता है तो सबसे पहले उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी समाज की सबसे बड़ी कमी है। मैं एक संकल्प आप यहाँ से लेना चाहूँगा कि आप 6 महीने एक काम करके देख लीजिए। आप अपने समाज में किसी की आलोचना यानी कि बुराई मत करिए। आप देखिएगा आपके अंदर एक भारी परिवर्तन आएगा। आपका व्यवहार, आपका गांव, आपका समाज में एक भारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपको ये बात अपने घर घर में, अपने समाज में जागरूक करनी है कि हम अगर किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। एक समाज को आगे बढ़ाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहता है वो है शिक्षा।
हमारा समाज शिक्षा से दूर रहा है, इसलिए हमारा समाज पीछे रहा है। और गुर्जरों का साम्राज्य वीर भोज के रूप में, पृथ्वीराज चौहान के रूप में लगातार रहा, लेकिन वो इतिहास की बातें हो गई। आज हमारे पिछड़ने का कारण है कि मुगलों से जो समाज के लोगों ने चुनौती दी, चाहे वो रामप्यारी गुजरी हो, चाहे मेरठ में नैन सिंह राजा हो, चाहे दादरी में राव उमराव सिंह, मिशन सिंह, किशन सिंह हो, और चाहे मेरठ की धरती पर धन सिंह कोतवाल हो, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया। उनके आप वंशज हैं, इसलिए उसको जागृत करो, उसके साथ जाग जाओ और देश में शासन करने के लिए महासभा के साथ आओ, ना उसके विपक्ष में रहो। जब कोई समाज किसी देश के राष्ट्रीय मुद्दे पर ना साथ होता है ना खिलाफ जाता है, तो उसकी दुर्दशा होती है। किसान के नाम पर आपको याद नहीं किया जाता, सामाजिक रूप से आपकी कोई ताकत नहीं है, और शैक्षिक रूप से शिक्षा क्षेत्र में भी आपका नाम नहीं है, आप कहीं अग्रसर नहीं है। दुनिया को चलाने के लिए भारत के लोग सारी दुनिया के कंपनियों के सीईओ हैं। दुनिया में एक भी सीईओ गुर्जर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 78 वर्ष में अकेले बलवीर सिंह चौहान गए। भारत की कैबिनेट में आज तक 78 साल में कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना। उच्चालय में, कलेक्ट्रेट में आपका स्थान नहीं है। इस काम को पूरा करने के लिए महासभा आपके बीच में आई है। अब्दुल कलाम जो भारत का बड़ा वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि सपने रात में नहीं देखे जाते, सपने वो हैं जो दिन में देखे जाते हैं। आप सपने दिन में देखने का काम करो, और सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। महासभा इस प्रण को लेकर के आई है कि हम आपको सोने नहीं देंगे, सपने क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हमारे हरियाणा के सूर्य कवि Thank you.
जो हरीशन पाटिल हमारे पूर्व मंत्री हैं, इनको हमने निर्णय लिया भाई आप जो आगे का नेतृत्व मंत्री जी करेंगे, क्योंकि इनमें जो जोश और जो ऊर्जा हमने देखी उसी के बिहाफ पर इनको भी फिजूल खर्ची होते हैं, फिजूल खर्ची समय नहीं है, मैं इसलिए अधिक नहीं बोलूंगा। आपका बहुत बहुत प्रधान जी अखिल भारतीय गुर्जर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनन कर रहे हैं। हम सब लोगों से कह रहे हैं भाई हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमें लगातार अस्तित्व हमारा खराब होता जा रहा है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने इस हमारे समाज को ही नहीं, हमारे देश को भी 300 साल तक तो उनसे रखा, मुगलों से रखा कर रखा। 1857 में गदर में भी 1857 में विजय हासिल कर ली, हम वहाँ लाल किले में पहुँच गए थे। आज ऐसी क्या बात आ गई है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिसमें हमारा अस्तित्व बच ही नहीं रहा। और उसका कारण कई है, कई क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा तो अनुशासन है। मुझे लगता है कि अनुशासन, जब तक हमारा समाज अनुशासित नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। अनुशासन बहुत जरूरी है। और ये जो अखिल भारतीय गुर्जर सभा है, ये पूरे देश में है, पूरे देश का मतलब 10-12 स्टेटों में है। परंतु अब हमारा उद्देश्य पहले गौतम बुद्ध नगर पे इसलिए है कि गौतम बुद्ध नगर ही इस रेल का इंजन का काम करेगा। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पूरे देश में यदि एक केंद्रित संख्या गुर्जरों की देखी जाए तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ है। हम बाहुबल में सबसे ज्यादा है, हम धन में सबसे ज्यादा है, तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो गौतम बुद्ध नगर में। हम गौतम बुद्ध नगर में बार बार लोगों के घर जा रहे हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब आप अपने घर को, अपने जिले को मजबूत कर लेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। पूरे देश में बहुत गरीबी है, हमारा जिला अच्छा है, हमारे जिले में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, परंतु यदि हमें वास्तव में गुर्जरों का भला करना है तो हमारा जिला इसमें अग्रणी भूमि निभाएगा, तभी जाकर कुछ समाज का भला होगा। मैं जो अरे जगवीर नागर जी और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। पिछली बार मुझे याद आ रहा है, पिछले कार्यक्रम में हमारी निर्मल तंवर ने एक बात कही थी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज यहाँ मैं अकेली हूँ महिलाओं में। मैंने तब भी कहा था कि निर्मल आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ सारी महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष जो है महिलाओं से बना है, महिलाओं से आगे बढ़ता है। और आज मुझे देख के बेहद खुशी हुई। और निर्मल भी अगर सुन रही होंगी, देख रही होंगी, तो महसूस कर रही होंगी कि मातृशक्ति